नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। फिर से आपका स्वागत है कपिल इंस्टीट्यूट की यूट्यूब जो अपनी सीरीज़ चल रही है वीडियोस की उसमें। और आज का अपना जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और कौन से एग्ज़ाम की? बैंकिंग एग्ज़ाम की। एसबीआई है, आईबीपीएस है, क्लरिकल है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है। इसके अलावा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, राइट। तो सभी एसएससी पंजाब एग्ज़ाम, उन सभी की है। और टॉपिक जो आज हम पिक कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैव स्टम्प्ड सो फार, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है इस टॉपिक ने। और लेकिन हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल कपिल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, राइट। एंड वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अपनी आज की जो वीडियो है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, स्पॉट द एरर के ऊपर वीडियोस है। तो स्पॉट द एरर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, और क्या नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सीखते हैं, और किस तरह से हमने स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस को करना है, उसके ऊपर हम जो है फोकस करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक स्पॉट द एरर फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट। वेल, सो जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है, and let's begin. Yeah, so question is, the first part is, one should always be happy from whatever one has and should not be greedy. इंसान को जो भी उसके पास हो उसके साथ संतुष्ट रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, ना कि बहुत सारी इच्छाएं जो है वो करनी चाहिए, राइट। इसका ये मतलब है। वेल, इसमें प्रॉब्लम प्रपोजिशन की है। वन शुड ऑलवेज बी हैप्पी, फ्रॉम नहीं आएगा, वन शुड ऑलवेज बी हैप्पी विद। सो हैप्पी विद समथिंग लिखेंगे, राइट। हैप्पी विद द सिचुएशंस, हैप्पी विद द सर्कमस्टांसेस। फ्रॉम हम यूज करते हैं किसी सोर्स के लिए भी, कहाँ से कोई चीज आ रही है, कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, कमिंग फ्रॉम हिम, राइट। तो फ्रॉम हम प्रपोजिशन यूज करते हैं, लेकिन ये बताने के लिए भी सोर्स क्या है, कहाँ से कोई चीज आ रही है, तब हम यूज करते हैं फ्रॉम। तो यहाँ पर हम फ्रॉम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हैप्पी विद हम यूज करेंगे, राइट। सो प्रपोजिशन को माइंड में रखिए, प्रपोजिशन की मिस्टेक थी। नेक्स्ट देखिए अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, ऑन द शॉपकीपर, शॉपकीपर के साथ, एंड स्लैप्ड हिम, एंड उसको स्लैप्ड कर दिया। देखो, कई चीजें जो माइंड में रखनी होती हैं। पहली बात तो लॉस्ट पास्ट आ गया, तो हमने इंश्योर करना है रिमेनिंग पार्ट जो है सेंटेंस का वो भी पास्ट में ही होना चाहिए, राइट। एंड अभी लेकिन फिलहाल जो गलती है अगेन प्रपोजिशन की है, लॉस इज टेम्पर ऑन नहीं आएगा, राइट। लॉस इज टेम्पर विद, अगेन यहाँ पर टेम्पर विद शॉपकीपर हम यूज करेंगे। उसके साथ जो है उसने अपना गुस्सा जो है राइट कर दिया उसके ऊपर, एंड उसको स्लैप कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। कितना भी गुस्सा है तो ऑफकोर्स किसी को भी फिजिकली हर्ट, किसी को फिजिकली हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। खैर, दोनों ही जो प्रपोजिशंस हैं विद हैं यहाँ पर, और दोनों ही सेंटेंसेस में जो प्रॉब्लम थी वो प्रपोजिशन, हैप्पी विद एंड टेम्पर विद समबडी, राइट। लॉस्ट टेम्पर विद समबडी, किसी के साथ गुस्सा हो गया वो। सो फर्स्ट टू जो क्वेश्चंस हैं हमारे प्रपोजिशन मिस्टेक निकली स्पॉट द एरर में। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव। वाओ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। लग्जूरियस होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऐशोराम वाला, एक्सपेंसिव महंगा। लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स वर इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट क्या होता है, कोई चीज बाहर से लेकर आना, मंगवानी, राइट, इम्पोर्ट करना। और एक्सपोर्ट होता है बाहर भेजना, इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, राइट। भी अलग अलग बहुत ही अच्छी और महंगी जो लाइट्स हैं वो बाहर की कंट्रियों से मंगवाई जाती हैं, या मंगवाई गई थी, यहाँ पर पास्ट है, मंगवाई गई थी हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाइट्स के लिए हमें एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस। तो लाइट्स को हमें स्पेसिफाई किया हुआ, तो गलती जो है यहाँ पर है, हम लिखेंगे आर्टिकल द लग्जूरियस, राइट। सो द लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स, दो बार आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगर एक ही बात कर रहे हैं हम, लाइट्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो एक बार ही आर्टिकल लिखेंगे। अगर हम दो अलग अलग आर्टिकल्स लिखेंगे वो दो अलग अलग वस्तुओं के लिए
दो अलग अलग इंसानों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर द लगा है बिकॉज लाइट्स को स्पेसिफाई किया हुआ है एडजेक्टिव लगाकर, राइट। तो ये चीज माइंड में रखिए। नेक्स्ट इज दे वर अनहैप्पी, वो ना खुश थे, बिकॉज द पर्सन हु हैड अ पैलेस had no gold and the person who had gold had no palace। भी जिसके पास पैलेस था उसके पास गोल्ड नहीं था, और जिसके पास गोल्ड नहीं था उसके पास पैलेस था, राइट। तो ऑफ कोर्स तो पास्ट के सेंटेंस है, वर लिखा हुआ है, फाइन, हैड लिखा हुआ है, यहाँ भी हैड है, पास्ट हो गया, पास्ट है, टेंस की कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। और कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। वैसे सेंटेंस समझ आ गया होगा। यहाँ में हमें यहाँ पर देवर एंड हैप्पी, वो ना खुश थे, बिकॉज द पर्सन हु हैड अ पैलेस, वो इंसान जिनके पास पैलेस था उनके पास गोल्ड नहीं था, हैड नो गोल्ड। बट जिसके पास गोल्ड था उसके पास पैलेस नहीं था, राइट। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर एक इच्छा पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इच्छाएं कोई ना कोई कमी तो ऑफकोर्स रह जाती है। तो ये सेंटेंस उसी को लेकर है। खैर गालिब का शेर था, याद आया। ओके फाइन। सो इसमें जो एरर है ऑफकोर्स हमने आर्टिकल द लगाया, बिकॉज यहाँ पर लाइट्स को स्पेसिफाई किया गया। कैसे पता चला? यहाँ पर एडजेक्टिव लगाया हुआ है, तो एडजेक्टिव लगा देते हैं किसी नाउन के साथ, तो वो स्पेसिफाई ऑफकोर्स हो ही जाता है आर्टिकल्स में। लेकिन डिस्कस करेंगे भी एंड भी हम लगा सकते हैं जब स्पेसिफाई करें, अनकाउंटेबल्स के लिए खैर होता है वो। तो इसके लिए तो ऑफकोर्स हम द यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्पाइट हिज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन द ऑटो ड्राइवर रिमेन्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मेरा एडजेक्टिव है, एंड हार्ड वर्क नहीं, एंड से पहले और एंड के बाद सेम आता है, तो मुझे एडजेक्टिव लिखा हो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मुझे एडजेक्टिव चाहिए। मैं हार्ड वर्क नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिख दूंगा हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ये गलती थी और ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। तो गलती लेकिन फोर्थ पार्ट में थी, हार्ड वर्क नहीं आएगा, हार्ड वर्किंग लिखेंगे। एक यहाँ पर एक और एरर आ सकता है, राइट, एग्जाम में। किस तरह का? देखिए डिस्पाइट लिखा हुआ यहाँ पर, दो प्रपोजिशंस हैं, वन इज डिस्पाइट, सेकंड इज इंस्पाइट। मतलब दोनों का सेम होता है और मतलब होता है के बावजूद, राइट। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन के बावजूद जो ऑटो ड्राइवर है रिमेन्ड ऑनेस्ट, वो ईमानदार रहा था, एंड हार्ड वर्किंग रहा था, मेहनती रहा था। अभी डिस्पाइट होता के बावजूद, इंस्पाइट भी होता के बावजूद, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी नहीं लगता प्रपोजिशन ऑफ, लेकिन इंस्पाइट के साथ हमेशा लगता है प्रपोजिशन ऑफ ऑफ। तो इसको लेकर भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियसली, एंड फ्यूचर में भी बहुत उम्मीद भी आएंगे, राइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा होगा जो कि गलती होगी, या इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा होगा वो भी गलती होगी, राइट। तो ये पॉइंट समझना है हमने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द एंटायर फैमिली वेलकम्ड। वेलकम मतलब पास्ट हो गया, तो इस चीजों को ध्यान रखा करो जब भी पढ़ो भी। टेंस वेलकम्ड है, फाइन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ये मेरा, ठीक है। वेलकम द 3 ओल्ड मैन प्लूरल एंड रिक्वेस्टेड देम टू रिलैक्सिंग। तो यहां पर गलती आ गई। टू के बाद हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो कौन सा आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब हम यूज करते हैं। सो टू रिलैक्स, ऐसा नहीं है भी टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी नहीं आता, लेकिन फिर वहां पर वो वर्ब नहीं होता, वो एज अ नाउन ट्रीट करते हैं। टू के बाद अगर हम वर्ब प्लस आईएनजी लगा रहे हैं वो नाउन्स की तरह ट्रीट होते हैं, तब लगता है। अदरवाइज वर्ब की बात करें तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है, राइट। ओके, सो नंबर 6 हो गया है। नंबर हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ऑन हर वे होम, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन हर वे होम, एक्सक्यूज मी, जल्दी का काम शैतान का काम, जल्दी नहीं करनी कपिल। सो ऑन हर वे होम, होम के साथ टू नहीं लगता, लगाया नहीं हुआ। जनरली क्या होता है, टू होम लिख देते हैं, जो कि गलती होता है। अगर हमने होम लिखा है तो टू वगैरह कभी नहीं आएगा। खैर यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। तो ऑन हर वे होम, अपने घर के रास्ते में, मीरा सो मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी सी की। सो अ स्ट्रेंज हाउस विद एन एनॉर्मस गेट। एनॉर्मस होता है वेरी बिग, राइट, बहुत ही बिग गेट, उसने देखा, राइट। ऑन हर वे होम मीरा सो अ स्ट्रेंज हाउस विद एन एनॉर्मस गेट। कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर। नंबर 5 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, he seemed to be very happy, he seemed to be very hungry,
वी मस्ट गिव लिखा है, प्रेजेंट का है। और देखिए यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिया हुआ ही, जो कि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो अकेला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगा, वर्ब के साथ एस और एस लगेगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, ही सीम्स, राइट। अभी सीम्स इसलिए लगा है बिकॉज आगे हमें प्रेजेंट ही दिया हुआ है, अगर पास्ट दिया होता तो हम सीम्ड लिख देते। तो सेंटेंस पूरा देखना चाहिए, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है, राइट। तो दोनों सेंटेंसेस समझ आए। पहले में तो खैर नंबर 7 में कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। नंबर 8 में टेंस की मिस्टेक रही। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम नंबर 9 में, द चिली विंड्स, राइट। ठंडी हवाएं मतलब जमा देने वाली हवाएं, चिली विंड्स जमा देने वाली हवाएं, ट्राइड टू फॉलो, पीछे आने की कोशिश कर रही थी, बट द बर्ड्स मेरा क्या हो गया, प्लूरल, बट द बर्ड्स फ्लाई मेरा क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्लाई सो स्विफ्टली दैट दे वर, पास्ट दिया हुआ, ये मेरा पास्ट है, राइट। ट्राइड मेरा पास्ट हो गया। तो दो हिस्से इस सेंटेंस के पास्ट में है, तो मैं फ्लाई जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो हम लगा ही नहीं सकते। तो गलती कहां पर है, यहां पर गलती है। तो फ्लाई नहीं लगेगा, फ्लाई की जगह क्या लगेगा, हम फ्लू यूज करेंगे। फ्लाई की जगह क्या यूज करेंगे, हम फ्लू यूज करेंगे, राइट। तो इसमें ये एरर था। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। एज दे वॉच मतलब पास्ट की बात हो रही है। एज दे वॉच द शिप कम इनटू पोर्ट, यहाँ पर कम ही लगेगा बिकॉज ये ऑफ कोर्स एज अ मेन वर्ब नहीं है, हम उसकी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो एज दे वॉच द शिप कम इनटू पोर्ट, ऑल दे कुड दिया हुआ मॉडल वर्ब है मेरा, दे कुड थॉट, अब यहाँ पर गलती आ गई। कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, राइट, ought to, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो यहाँ पर थॉट नहीं आएगा, यहाँ पर हम थिंक यूज करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी मॉडल वर्ब है उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब लगता है। ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब की तरह हम इनको यूज करते हैं, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, राइट। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो ये दो गलतियां थी। पहले क्वेश्चन नंबर 9 में टेंस की गलती थी, पास्ट का आना चाहिए था। और क्वेश्चन नंबर 10 में मॉडल वर्ब की गलती थी, इन मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब आता है, तो ये गलती थी। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। जैसन सेल हिज हाउस एंड मूव्ड मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया, टू अ फ्लैट बिकॉज इट वॉज भी पास्ट हो गया। तो गलती पता चल गई होगी, बाकी सारे सेंटेंस पास्ट का, लेकिन पहला मेरा प्रेजेंट भी गलत है, बिकॉज अगर प्रेजेंट भी होता तो सेल के साथ एस लगना चाहिए था, बिकॉज जैसन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अकेला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आ सकता। खैर यहाँ तो पास्ट की दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड कर देंगे, इस तरह से सेंटेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन गलती जो थी वो कहाँ थी, अपनी पार्ट 1 में। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मतलब फर्स्ट पार्ट जो था सेंटेंस का, दैट वाज एरोनियस, गलती थी उसमें। नेक्स्ट नंबर 12, ही एक्सेप्टेड, पास्ट की बात हो रही है, ही एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज देयर वाज नथिंग मोर बेटर। अरे बेटर खुद कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर खुद कंपैरेटिव डिग्री है, इसको मोर लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। मोर हम लगाते हैं उन एडजेक्टिव्स के साथ जिनकी खुद की कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो एडजेक्टिव जो मोर देन 2 सिलेबल है उनके साथ मोर मोस्ट लगता है, राइट, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ मोर लगाओ या ईआर लगाओ, जैसे कि क्लेवर के साथ क्लेवरर भी ठीक है, या मोर क्लेवर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर के साथ जो है ऑफ कोर्स ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ हम मोर यूज नहीं करेंगे। खैर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश को, और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, और यही रीजन है, मतलब इंग्लिश जो है, मतलब वी फाइंड इंग्लिश वेरी कैप्टिवेटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। वेल, तो यहाँ पर एरर अब पता चल गया हमें, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 12। मोर बेटर नहीं आएगा, अकेला बेटर हम यूज करेंगे, तो पार्ट 3 में एरर था। नंबर 13 पे पहुंचते हैं हम। मोस्ट विलेजेस वर कट ऑफ, बहुत सारे विलेजेस जो है कट ऑफ हो गए थे, अलग हो गए थे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो बाकी कंट्री के साथ, ओइंग टू होता है के कारण, हैवी फ्लड्स की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ इस बार भी, फ्लड्स की वजह से अपने बहुत सारे जो विलेजेस हैं, मेन जो सिटीज हैं उनसे अलग ही हो गए थे।
इंडिया में और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आई मीन इट्स अ नेचुरल डिज़ास्टर और जो हुआ, लेकिन खैर नेचुरल तो मैं नहीं कहेंगे, इट्स मैन मेड डिज़ास्टर कहेंगे हम, जो अपनी हमारी गतिविधियां हैं जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है एंड बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं। खैर मैं वापस लेकिन क्वेश्चन पे जरूर आऊँगा, ग्रामर पे। यहाँ पर पॉइंट ये है बी अकेला मोस्ट प्लस नाउन एंड मोस्ट ऑफ द प्लस नाउन, ये दो एक्सप्रेशन है इंग्लिश के, ये कब लगाने हैं? मोस्ट प्लस नाउन होता है जनरल, इन जनरल सभी की बात हो रही है, जनरल हम बात करते हैं भैया जितने भी विलेजेस हैं वो। लेकिन मोस्ट ऑफ लगाना, फिर द लगाना, फिर नाउन लगाना, ये लगाते हैं जब हम किसी खास तरह की चीजों में से ज्यादातर की बात करें, राइट? अ लॉट फ्रॉम सम स्पेसिफिक। तो अगर हम बहुत सारों की बात करें लेकिन एक खास में से, तो यहां पर बात क्या हो रही है? विलेजेस की बात हो रही है। सो विलेजेस में से बहुत सारे विलेजेस की बात हो रही है, राइट? अगर सारे विलेजेस होते तो हम ऑल विलेजेस लिख देते, अगर सभी विलेजेस होते तो क्या लिख देते हैं हम? ऑल विलेजेस। तो ऑल विलेजेस नहीं आएगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द विलेजेस, बाकी सारा सेंटेंस ठीक है। तो गलती जो फर्स्ट में थे, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है भी। अकेला मोस्ट प्लस नाउन कब लगाना है? जब इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल भी, जनरली यार ये होता है। लेकिन जब हम एक खास तरह की चीजों में से, उनमें से ज्यादातर की बात करें, सभी की नहीं, उनमें से ज्यादातर की बात करें, तो फिर हम मोस्ट ऑफ द लगाएंगे। अकेला मोस्ट प्लस नाउन है इन जनरल, राइट? आमतौर पे यार ये चीज होता है, राइट? तो यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है विलेजेस की बात हो, तो इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द विलेजेस यूज करेंगे, राइट? तो लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी नहीं था। नाउ द ट्रेनर रिवाइज्ड क्या आ गया? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, रिवाइज हिज वर्क थोरो। अभी थोरो नहीं आएगा, हम लिखेंगे थॉरली। सो थॉरली हम जो है लिखेंगे, बिकॉज एडवर्ब लिखेंगे वर्ब के लिए। ये मेरा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? एडवर्ब यूज करूंगा। सो थोरो अपने आप में एडजेक्टिव होता है और थॉरली एडवर्ब, और वर्ब के लिए हम एडवर्ब यूज करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर एडवर्ब यूज करेंगे। तो इसमें ये गलती थी, वर्ब के लिए एडवर्ब यूज होना चाहिए था, ना कि एडजेक्टिव यूज होना चाहिए था। वेल 14 हमारे हो गए, नंबर 15 पे पहुंचते हैं हम। नंबर 15 इज द बैंड विल प्ले, इंटरेस्टिंग बट इजी। द बैंड विल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, ओके फाइन। द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स ऑन द कंट्री। ऑफ कोर्स गलती पता चल गया होगा, कंट्री के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। देखो यहां पर एक तो प्रेपोजिशन की बात है, सेकंड जो समझना है वो ये है, बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन हमने यहां पर टेंस क्या लिखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों लिखा? बिकॉज हमें यहां पर कंजंक्शन व्हेन दिया हुआ है। तो जब हमें कंजंक्शंस दिए होते हैं जैसे कि व्हेन, राइट, बिफोर, इफ, टिल, until, unless, as soon as, etc. इनके हिस्सों में, इन वाले हिस्सों में हम विल शैल यूज नहीं करते हैं। वैन लगा हुआ इसलिए हमने क्या लिख दिया? हमने ये नहीं लिखा वैन द प्रेसिडेंट विल अराइव, हमने क्या लिख दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दिया वैन द प्रेसिडेंट अराइव्स। क्यों लिखा? ये रीजन। अब ये जो कंजंक्शंस हैं अगर हम यूज करते हैं उस हिस्से में हम विल शैल जो है वो यूज नहीं करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो अक्सर ऑफ कोर्स एग्जाम में आता है। तो बाकी लेकिन सेंटेंस में ठीक था, गलती जो थी वो प्रेपोजिशन की थी। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें गलती थी। खैर नेक्स्ट देखिए, रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वाज अ स्लोएस्ट। स्लोएस्ट क्या है? ये मेरा है सुपरलैटिव डिग्री। सुपरलैटिव डिग्री क्या है? ऑफ कोर्स जो हाईएस्ट फॉर्म है डिग्री की। तीन फॉर्म्स होती हैं डिग्रीज की, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव, थर्ड इज सुपरलैटिव। अगर मैं स्लो की बात करूं, इसकी डिग्रीज क्या बनती है? स्लो, स्लोअर एंड स्लोएस्ट। तो इसको पहली डिग्री को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री, जो एक बंदे के लिए यूज होते हैं। स्लोअर कंपैरिजन के लिए होते हैं और इसीलिए इसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री। एंड थर्ड हमारा होता है सुपरलैटिव, जो सबसे अच्छा या सबसे बुरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सुपरलैटिव डिग्री।
तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द लगाते हैं, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगता है द, अ नहीं लगेगा, तो यहाँ पर अ की जगह क्या लगेगा, द लगना चाहिए। तो गलती जो थी वो पार्ट 3 में थी, राइट। तो इसमें बाकी सारा सेंटेंस ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में प्रेपोजिशन गलती थी और कंजंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, राइट। तो यहां तक हमें समझ आया क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम पहुंच गए हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 इज इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स हु रूल्ड। देखो ये एक जनरल सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। अभी यहां पर हु क्यों लगाया, बिकॉज लीडर्स की बात हो रही है, पर्संस की बात हो रही है, हु लगाया। अगर नॉन लिविंग की बात होती तो फिर हम विच लगा देते हैं, दैट भी लग जाता खैर कई केसेस में। हु रूल्ड द कंट्री, यहां पर देखो पास्ट आ गया, बिकॉज पास्ट की बात कर रहा है, जिन्होंने रूल किया था, पास्ट का सेंटेंस आ गया। ये पार्ट जनरल है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट की बात हो रहा है, तो वो ठीक है, कोई गलती नहीं है। हु रूल्ड द कंट्री इफेक्टिवली एंड ऑल्सो बाय प्रोटेक्टिंग, यहां पर गलती आ गई ना, आईएनजी। पहले सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हो तो आगे भी हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। पैरेललिज्म का रूल है ये, सो रूल ऑफ पैरेललिज्म। तो एंड बाय प्रोटेक्ट एंड आल्सो प्रोटेक्टेड, सेकंड फॉर्म ऑफ क्या लगा होगी इसकी, हम लिखेंगे एंड आल्सो प्रोटेक्टेड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो अगेन टेंस की मिस्टेक है ये, या कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म है, भी पैरेलल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो बाकी सारा सेंटेंस ठीक था, इसमें बाय प्रोटेक्टिंग लिखेंगे एंड आल्सो प्रोटेक्टेड इट्स नेशनल इंटरेस्ट, ये है, फोर्थ में गलती है। नंबर 18 पे आ गए हैं, द क्लाइमर्स प्लूरल है, द क्लाइमर्स विल ट्राई अगेन टू रीच द समिट ऑफ द माउंटेन एंड देयर चांसेस ऑफ डूइंग सो आर अगेन मोर बेटर। फिर मिस्टेक आ गई, मोर बेटर नहीं लगेगा, अकेला बेटर लिखेंगे, मोर हम यूज नहीं करेंगे, राइट। सो एरर जो है ऑफ कोर्स नंबर 4 में है। दोनों ही सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे हमें। नाउ 19, कॉन्सेप्ट नंबर 19 पे पहुंचिए हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, मोस्ट बर्ड्स सिंग्स ओनली इन डे लाइट। जनरल सेंटेंस है तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट सिंपल लगा देंगे हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, तो क्या लिखेंगे हम, मोस्ट बर्ड्स सिंग, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लिखेंगे, बिकॉज वर्ब के साथ एस और एस हम तभी लगाते हैं अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, ही, शी, इट, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट जैसे कि अ बुक, अ पेन, अ चेयर, नेम ऑफ अ पर्सन, राम हो, शाम हो, इस तरह से उनके साथ वर्ब के साथ सॉरी ऐसा लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अदरवाइज सभी के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो गलती यहाँ पर फर्स्ट में थी। क्वेश्चन नंबर 20, इन द ईव ऑफ, ईव क्या होता है, इवनिंग, एक दिन इलेक्शन से पहले, ईव एक वो शाम होती है जो मेन इवेंट से पहले वाली शाम। सो इन द ईव ऑफ द इलेक्शन देयर वाज हैवी पॉलिटिकल सिक्योरिटी इन द स्टेट। भी इलेक्शन के एक दिन पहले शाम को, एक शाम को, उससे अगले दिन इलेक्शन है उसके पहले शाम को बात कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। तो खैर यहां पर गलती जो है, इवनिंग होता तो इन लग जाता है, अगर इवनिंग होता तो इन लगता है, लेकिन ईव के लिए प्रेपोजिशन इन नहीं लगता, ऑन लगता है। सो ईव के लिए हम यूज करते हैं ऑन द ईव ऑफ, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इवनिंग होता तो इन लग जाएगा, लेकिन ईव है तो हम क्या यूज करेंगे, ईव के लिए हम ऑन यूज करेंगे, ऑन द ईव ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन प्रेजेंट सिंपल की मिस्टेक थी और इसमें प्रेपोजिशन की मिस्टेक थी। तो वेल आज हमारे 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, हमने एक कॉन्सेप्ट नहीं कई कॉन्सेप्ट किए और कोशिश किया करने की भी किस तरह से करने हैं। सब्जेक्ट देखा करो, टेंस देखा करो, एडवर्ब देखनी है, प्रेपोजिशन देखनी है, ये चीजें हैं, राइट। नाउन्स देख लो, प्रोनाउंस देखनी है, राइट। कंजंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमने फ्यूचर किया, अभी कंजंक्शन लगाओ तो उस हिस्से में विल शैल वगैरह हम नहीं, विल शैल वुड नहीं लगाएंगे हम, राइट। तो ये चीज मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ द क्या डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया। डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा लेकिन इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा, ये हमने डिस्कस किया। बार बार देखिए वीडियो को, राइट, 2 बार कम से कम देखिए, सो दैट प्रॉपरली आपको आइडिया हो जाए। कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम, राइट, कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक रही हो, समथिंग विच माइट हैव पुट यू इन ट्रबल, राइट, पुट यू इन लर्च,
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, राइट? टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज वगैरह डेली करते रहिए, राइट? बाय बाय, कैच यू सून, थैंक यू।